आज हम निडल और एंकल थ्रेड से आज बीडेड लेस बनाने वाले हैं। उसके लिए ये सारी बीड्स यूज़ की है। तो इसके लिए मैंने पहले 3 स्ट्रैंड को सेपरेट किया है। ये 3 स्ट्रैंड्स हैं थ्रेड के, और फिर हम इसे ऐसे जॉइन करेंगे 3 स्ट्रैंड्स को। और यहाँ पर से ये देख सकते हैं, ये 3 स्ट्रैंड को फोल्ड कर दिया है यहाँ पर। अब ये पार्ट हम निडल में डालेंगे ताकि हमें लेस बनाने के टाइम पे हमें कोई नॉट नहीं लगानी पड़े, तो इसीलिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ से अपने निडल को पास करेंगे इस तरह से, और ये पार्ट है जो इसका एंड है, इसमें से हम निडल को इस तरह से डाल देंगे। तो हमारे 6 स्ट्रैंड्स भी हो गए थ्रेड में अपने आप, और ये नॉट भी हो गई है जो बहुत ही क्लीन लगती है। अब हमें इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करनी है और इसकी फर्स्ट रो बनानी है इस तरह से। अब थ्रेड को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने डाला और उसकी बेस लाइन इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद हमें ये जो गैप है हमारा, ये गैप, तो हमें इसमें पास करनी है निडल अपनी, ये गैप में, और यहाँ से निकालना है हमें, ऐसे चेन स्टिच बनानी है और इसे पुल कर देना है। तो ये इस तरह से हम बेस लाइन बनाएंगे। फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट स्टिच एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड ये गैप में से पास करके, ये गैप आप देख सकते हैं, चेन स्टिच, इस तरह से थ्रेड रख के हमने चेन स्टिच बना दी। तो इस तरह से हमें बेस लाइन बनाते जाना है। तो इसी तरह से सेम टेक्निक को फॉलो करें और ये बेस लाइन को कंप्लीट करें। सेकेंड रो बनाने के लिए फर्स्ट पेज में हमें निडल को इंसर्ट करना है और न्यू थ्रेड को हमें लॉक करना है। तो इसमें से डालें और ये थ्रेड न्यू इस तरह से अटैच हो गया। न्यू थ्रेड अटैच करने के बाद हमें सेम स्पेस में निडल इंसर्ट करनी है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 रैप्स लेने हैं। 3 टाइम रैप किया हमने इस तरह से, और ये इस तरह से अटैच कर दिया है। अब हमने ये जो रैप लिया है तो उसके पीछे ये जो बैक साइड में जो स्पेस बनी है इसमें इंसर्ट करेंगे इस तरह से, ये जो स्पेस है, और चेन स्टिच बनाएंगे इसके यही स्टिच के ऊपर। 1, फिर से सेम स्पेस में जाकर 2, सेकेंड टाइम चेन स्टिच इसी के टॉप पर बना देना है। तो इस तरह से ये पर्ल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। तो हमें सेकेंड में भी हमें सेम ही करना है। हमें सेकेंड स्पेस में जाएंगे हम और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 टाइम रैप लेंगे, 2, 3, इस तरह से। रैप बनाएं। अब ये दोनों के बीच में जो स्पेस बनी है, ये जो गैप बना है, इसमें इंसर्ट करके 2 टाइम चेन स्टिच बनाएंगे। तो सेम रिपीट कर रहे हैं हम।
इस तरह से। अब जो सेकेंड के बाद जो थर्ड स्पेस है इसमें हमें इसे लॉक करना है। तो पहले इंसर्ट करेंगे निडल और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके इसे थर्ड स्पेस में हमें इसे इस तरह से लॉक कर देंगे दोनों पर्ल स्टिच को। अब हमें एक पर्ल अटैच करनी है हमें, तो ये पर्ल इस तरह से डालें, एक स्पेस को स्किप करना है हमें, फिर इसके नेक्स्ट स्पेस में जाना है और हमें इसे लॉक करना है। ये पर्ल को एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेकर हम लॉक करते हैं इस तरह से। अब ये पर्ल के ऊपर हमें 3 लूप्स बनाने हैं, तो इस तरह से होल्ड करेंगे और ये जो स्पेस है जो इसके बैक साइड है, ये जो स्किप किए थे इसके पास जो स्पेस है, यहाँ पर हमें लूप बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रख कर लूज बनाना है हमें। थोड़ा सा इसे लूज रखना है इस तरह से। ये फर्स्ट लूप हो गया। ऐसे 3 लूप्स बनाने हैं, तो फिर से ये पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हुए इसके ऊपर सेकंड लूप बन गया हमारा। इसे भी होल्ड कर देंगे दोनों को इस तरह से। फिर इसके ऊपर थर्ड लूप बनाएंगे, सेम जगह पर जाएंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए। इस तरह से 3 लूप्स बन गए हैं। अब हमें इसके अंदर बटन होल स्टिच बनानी है, ये 3 लूप्स के अंदर। तो इस तरह से बनाएंगे, इंसर्ट करें निडल और वन, 2, 3, 4। ज़्यादा पुल नहीं करना है, बटन स्टिच लूजली बनाना है। 5 बटन होल स्टिच बनाने के बाद एक पर्ल ऐड करेंगे इस तरह से इसके टॉप पर, और सेम रिपीट करेंगे। फिर से 5 टाइम्स बटन होल स्टिच बनाते जाएंगे। फाइव टाइम बनाने के बाद ये सेम स्पेस में जाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे। अब सेम रिपीट करेंगे हम। वन, टू, थ्री टाइम रैप करेंगे।
इस तरह से ये ब्यूटीफुल लेस को कंटिन्यू करें और इस तरह से 2 रोज़ में हम बनाएं इसे।